अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपके खाते में कितने रुपए आएंगे? 2000, 5000 या 10,000 से भी ज्यादा? जवाब आपकी नौकरी के सालों में छिपी है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि 2026 में रिटायर होने पर ईपीएफ और ईपीएस से कितने पेंशन मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है रिटायरमेंट के बाद की कमाई। सरकारी कर्मचारी की तरह यहाँ गारंटीड पेंशन मिलती है, लेकिन अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपको ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिल सकती है। अब सवाल है कि ये पेंशन बनती कैसे है? हर महीने आपकी सैलरी से जो पीएफ कटता है उसका एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है जो आपकी बचत है। वही कंपनी के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। यही रकम रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्त भी है। सबसे पहले शर्त है कि आपकी कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, पूरी पेंशन पाने के लिए 58 साल की उम्र पूरी करना जरूरी है। अगर आप इससे पहले पेंशन लेना शुरू करते हैं तो हर साल करीब 4% तक कटौती हो सकती है। अब बात करते हैं पेंशन की गणना की। ईपीएफ का फॉर्मूला है पेंशन योग्य सैलरी इंटू नौकरी के साल डिवाइडेड बाई 70। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिलहाल पेंशन की गणना में अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रूपए मानी जाती है। यानी आपकी असली सैलरी इससे ज्यादा हो तब भी गणना इसी सीमा के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा 50 साल है तो इस फॉर्मूला के अनुसार उसकी मासिक पेंशन करीब 10,714 रूपए बन सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर संभव हो तो 58 साल की उम्र तक इंतजार करें ताकि पेंशन में किसी तरह की कटौती न हो और आपको हर महीने पूरी राशि मिल सके। यानी अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आज से ही ये समझना जरूरी है कि आपका ईपीएफ और ईपीएस भविष्य में आपकी आर्थिक सुरक्षा की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसके बारे में आप कितना जानते थे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा IBC 24 डिजिटल के साथ।